Hello guys, welcome to my friends. In this video lecture we are talking about very important and very interesting phenomena of that nitric oxide signaling cascadal mechanism. Okay, so nitric oxide, which is also as a signaling molecule. Okay, this is very shocking news. ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड को सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रूप में भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कहता है, स्मूथ मसल के रिलैक्सेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में तुरंत ही वर्ड आ जाता है हार्ट का। तो यहाँ पर एक सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर क्रॉस सेक्शन दिया गया है ब्लड वेसल का। ये ब्लड वेसल है कि ब्लड वेसल का क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो कैसा दिखता है। तो देखो आप, एंडोथेलियस सेल वॉल तो होगी ही यहाँ पर, और बाहर की ओर क्या रहेगा, हमारा स्मूथ मसल सेल रहेगा। ओके, तो ये स्मूथ मसल सेल्स जो है वो हमेशा जब ब्लड फ्लो आउट होता है तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ओके, सो उसको रिलैक्स करना भी एक टाइप की मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो भी हमारे न्यूरोनल सिग्नल और न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा थोड़ा बहुत हैंडल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन यहाँ पर आ रहा है। एसिटाइल कोलाइन जो है वो क्या कर रहा है, GPCR द मस्कारिनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर है वो क्या है, मस्कारिनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर है। ओके, तो मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया था कि मस्कारिनिक एसिटाइल कोलाइन जो है वो क्या है, इनहिबिटरी टाइप ऑफ रिसेप्टर है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एसिटाइल कोलाइन मस्कारिनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ। जैसे ही बाइंड हुआ तो उसने क्या किया, GQ को एक्टिवेट किया। अब नाउ GQ जो है वो क्या कर रहा है, GQ जो है वो IP3 को एक्टिवेट कर रहा है, IP3 बना रहा है। IP3 क्या करेगा, हमें पता है कि IP3 जो है वो कैल्शियम को रिलीज आउट करेगा। अब ये कैल्शियम जो है वो एक टाइप का क्या है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हो जाता है कि जब एनो सिंथेस करना होता है। एनो सिंथेस यानी कि एक एंजाइम है कि जो क्या करता है, आर्जिनिन को यूज़ करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये ऐसा नहीं है कि हम बाहर से नाइट्रिक ऑक्साइड ले रहे हैं, हमारे शरीर में ही नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम और कैल्शियम की हेल्प से। ओके, तो अब क्या हो रहा है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज तो बन गया। अब ये क्या करेगा, रैपिड डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो जाएगा, दूसरी जो उसकी मेम्ब्रेन, यहाँ से रैपिड डिफ्यूज़न हो जाएगा। कहाँ पर बना, ये एंडोथेलियल सेल्स के अंदर बना। अब नाउ ये रैपिड डिफ्यूज़न से कहाँ पे चला जाएगा, स्मूथ मसल्स के अंदर चला जाएगा। अब स्मूथ मसल्स के अंदर क्या हो रहा है कि ग्वानाइल साइक्लेज हो रहा है। ग्वानाइल साइक्लेज जो है उसके साथ ये बाइंड हो जाएगा, और जैसे ही इसके साथ वो बाइंड होगा कि तुरंत ही GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करेगा, और ये साइक्लिक GMP जो है वो स्मूथ मसल्स का रैपिड रिलैक्सेशन कर देता है। रैपिड रिलैक्सेशन, यू कैन सी दैट ये फिगर देखो आप और ये फिगर देखो, कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर है और ये रिलैक्सेशन के अंदर है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन करवाने के लिए पूरी कैस्केडल मैकेनिज्म चलती है बाय द हेल्प ऑफ GPCR। ओके, सो GPCR से शुरू करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिल जाती है कि स्मूथ मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है। तो आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड द एनो सिग्नलिंग pathway, which is very very important, and various types of questions are asking in the exams like that, which enzymes is responsible for that making the nitric oxide in the endothelial cells. So कौन सा आंसर आएगा, आपको पता ही होगा कौन सा आएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ओके, जो आर्जिनिन से बनाता है वो भी पूछा गया है कि कौन से अमीनो एसिड से एनो का सिंथेसिस होता है। ओके, और यस, नाइट्रोजन ऑक्साइड किसके साथ बाइंड होता है, यानी कि ग्वानाइल साइक्लेज के साथ बाइंड होता है। तो आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड, एंड like this video, please like and subscribe my channel if you are new viewers. Thank you so much for watching.